head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. विशाल जैन सर का एक क्वेश्चन है सर, ऑन पैसिव के फाउंडर को मंथली या फिर ईयरली मेंबरशिप चार्ज कुछ रहेगा? रिप्लाई में सर देखिए, हमारा एक तो होता है, एक हमारा ईयरली चार्ज होगा हमारा, जो हमने अभी $97 दिए हैं, ये हमारा एक मेंबरशिप चार्ज है। ये हमारा नेक्स्ट टाइम आपको सबको पता है कि हमको जब हम वो फाउंडर बने थे हम इसमें, तो हमको कहा था कि हम जो भी अभी चार्जेस देंगे वो सिर्फ वन टाइम हमको पे करना है, उसके बाद हमको पे नहीं करना है। पे तो हर महीने करना है, हमारी पॉकेट से नहीं जाएगा, पे हर मंथली जाएगा। तो जो मेंबरशिप का चार्ज है, वो फाउंडर का मेंबरशिप का चार्ज है, वो हमारा ईयरली होता है, जिसको आई थिंक वो 997 समथिंग कुछ पहले बताया गया था। अभी क्या है, नया कुछ आया है, उसमें अपडेट अभी हुआ नहीं है, लेकिन पहले ये बताया गया था 997 समथिंग कुछ है, जो हमें भी डिस्काउंटेड प्राइस पे 97 अभी हमको दिया गया था। तो वो भी हमको पे नहीं करना होगा, हम वन टाइम ही पे करते हैं। हमारे पॉकेट में इतना ऑलरेडी इतना हमारे एप्पल वगैरह आ जाएंगे उसमें कि हमको सिर्फ अपने पॉकेट में वन टाइम ही हमको वॉकेट से पे करना है। और जो मंथली सब्सक्रिप्शन जो हमारे प्रोडक्ट के, अगर आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो आपका मंथली ही रहेगा। उसमें अभी उसका हम बना रहे हैं, मतलब आई मीन जो टेक टीम है या एसर है, वो उनके सब्सक्रिप्शन के बारे में फुल डिटेल आएगी उसके बारे में, कि वो कैसे हैं, कि वो कितने स्लैब में रखा गया है। हो सकता है कि ऐसा भी स्लैब रहेगा जिसमें ट्रैफिक ज्यादा आएगा, या बहुत कम वाला भी रहेगा, कि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जो पैकेज बाय नहीं कर सकते, या बहुत उनके लिए कम वाला भी रहेगा उनका पैकेज। और मेरे ख्याल से 3-4, इसकी बहुत पहले चर्चा भी होती थी कि 3-4 रहने चाहिए लोगों का, ऐसा मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3-4 पैकेज इसमें रहने चाहिए हमारे। तो इसी के रिगार्डिंग ये भी कहा, जैसे आपका क्वेश्चन है कि मंथली या ईयरली, तो सर मंथली तो रहेगा ही रहेगा उसका। जैसे कि आपको पता है कि हम जूम पे अगर लेते हैं कोई पैकेज या कुछ भी लेते हैं, तो हम ईयरली भी लेते हैं, मंथली भी ले सकते हैं। तो ईयरली लेंगे तो कुछ बेनिफिट होगा, मंथली लेंगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारा ऐसा कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन है नहीं। जैसे ही हमारा ओ कनेक्ट हमारा लाइव हो जाएगा, ओ कनेक्ट के बाद हमारे ओ कनेक्ट के बाद सीधे सब्सक्रिप्शन की ही बारी है। जो हमारा अपकमिंग वेबिनार आएगा, इसमें हमारा ओ कनेक्ट लाइव के साथ साथ हमारा जो हमारे बहुत सारे टाइम से पेंडिंग था हमारा, कि सब्सक्रिप्शन है, पैकेज है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमको दी जाएगी। सोहा मैडम आके इसमें हमें सब इन्फॉर्मेशन देंगी। तो आई थिंक विशाल सर आपका क्लियर हो गया होगा। और राघवेंद्र मौर्य सर हैं कोना से हिमाचल, सॉरी सर आपका प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने गलत किया हो। और विप्लोब को रॉय, थैंक यू, वेलकम ऑल सर। यस मैम, ओवर टू मैम। यस बिल्कुल सर, आपने ये चीज बोली है, क्योंकि कोई भी हम फोन में सिम डालते हैं तो उसको भी हर मंथली चार्ज करते हैं। किसी भी चीज का, चाहे हमारे प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन जाएगा, वो एक चार्ज हम लोगों का जाएगा, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होगा। उसका रीजन है कि हम लोगों को इतना कुछ होगा कि इतना एप्पल्स होंगे, इतना कुछ हमें वहां पर हम लोग इतना अचीव कर लेंगे कि उसी में से ही कट कर हम लोगों का काफी कंप्लीट हो जाएगा। हमारी जेब पर दोबारा से कोई हमें मतलब बर्डन नहीं पड़ेगा इस चीज का। तो आप लोगों को वरिड होने की जरूरत नहीं है। बाकी किस तरीके से यूज होंगे, ये सारी चीजें क्लैरिटी होंगी आने वाले टाइम में। और जब पैकेज आएंगे या वॉलेट बनेंगे, ये सारी चीज होंगी, तो हम लोगों को एक एक चीज बताई जाएगी इस चीज के बारे में। तो मैम इसमें एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है कि आज के डेट में मार्केट में क्या माहौल चल रहा है, कैसा पता हो, सबसे बड़ी बड़ी जो टेक जाइंट कंपनियां हैं वो अपने सब उसको ले ऑफ कर रही हैं, और वहीं पे एक हम ऑन पैसिव ऐसी कंपनी खड़ी हो रही है जो अभी खड़ी हो रही है। मतलब इस दौर में जहाँ पे सब जगह कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है, वहाँ ऑन पैसिव आ रही है। और ऑन पैसिव आके ऐसा नहीं कि सब कुछ अपना पैसा कमाने के लिए आ रही है, वो सबके लिए आ रही है। आई मीन हम जो इतने 14 लाख फाउंडर बनाए हैं, तो फाउंडर को जितना भी उसमें जो उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा फाउंडर का मतलब ही है पार्टनर इन वेल्थ, जो भी ये प्रॉफिट होगा उसमें हमको शेयरिंग वगैरह रहेगी। और शेयरिंग का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो तो आपको पता ही है, कि जो हमारा एप्पल जो हमारे सब्सक्रिप्शन रहेंगे, हमारे जो यूजर रहेंगे वो खरीदेंगे तो उसका कमीशन मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब टाइम पे आपको पता लग जाएगा। तो इसकी ब्यूटी ही यही है कि हमको सिर्फ एक बार हमने आ गए, हम ऑन पैसे में एंटर हो गए, हमने फाउंडरशिप ले ली और हमने अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया। हमने जो भी रहेगा हमारा
परचेज कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें एंगेज रहना है, अपने वेबिनार अटेंड करना है, बैक ऑफिस में चिपके रहना है कि बैक ऑफिस में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कैसी आ रही, और हमें कुछ नहीं करना है। बस इस बाकी हमारा सब एप्पल, हमारे जो अभी सर का क्वेश्चन था कि मंथली और ईयरली, वो भी सब हमारा ऑटो डिडक्ट होता रहेगा। ऑटो डिडक्ट होगा, जब ये प्लान बनाया गया है कि ऑटो डिडक्ट आपका मंथली और ईयरली आपका उसमें हो जाएगा, तो यानी इतने एप्पल ऑलरेडी हमारे आएंगे कि इतना तो कटना ही कटना है कंपनी के साथ। इतना तो जो जो इसीलिए कहते हैं ये ब्यूटी है हमारे ऑन पैसिव की, इसके प्लान की, इसके। यस मैम, ओवर टू यू मैम। यस बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन आया है जो कि पहले भी एक बार आया था तो उनको मैंने समझा दिया था, बट दोबारा से किसी और का क्वेश्चन आया है कि जैसे कि उनके घर में 3 आईडीज हैं, तो एक आईडी अपने नाम की बना रखी है, एक उन्होंने अपनी बेटी के नाम की और एक बेटे के नाम की बना रखी है। तो वो पूछना चाह रहे थे कि जब अभी पैकेज आएंगे या कुछ गेटवे का जरिया होगा, जब गेटवे नेचुरली होगा, तो उसमें वो उनकी बेटी का बैंक अकाउंट नहीं है अभी, ना ही बेटे का है ना ही बेटी का है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर में, अभी बेटी इतनी बड़ी नहीं है कि वो उस चीज को हैंडल कर सके, बट ये कि आने वाले फ्यूचर में वो ये भी चाहते हैं कि जब लड़की की मैरिज होगी तो वो उसको हैंड ओवर करेंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्योंकि मैंने उनको ऐसे में सलाह दी थी, वो एक ही अकाउंट नहीं रखना चाहते हैं एक्चुअली में। तो मैंने उनको बोला था कि आप अपनी वाइफ के या उनका मर्ज करा सकते हैं, अगर कहते क्योंकि अभी अकाउंट हमें हैंडल नहीं, मतलब पूरा बेटी को नहीं देना है अभी, सिर्फ आईडी उसके नाम, लेकिन आईडी उन्हें अपने बेटी के नाम रखनी है। उन्हें वहां पे आईडी में मदर, मतलब उनकी मदर का नाम नहीं डालना चाहते वो, कि उन्हें फ्यूचर में बेटी को हैंड ओवर करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब उनका क्वेश्चन इस तरीके से था। यस मैम, यस मैम। बख्शीश बुल्लर सर, सत श्री अकाल सर, आप हमारे रेगुलर हमारे लिसनर हैं सर, वेलकम सर। और मैम बिल्कुल सही कहा, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है जिनका एक मल्टीपल आईडी 2 तरह की हो सकती है। जैसे कि मल्टीपल आईडी, मैंने अपने नाम पे ही 4-5 आईडी ले ली, तो उसको तो मुझे ही हैंडल करना है। अब इस केस को समझने की कोशिश कीजिए, सेम दोनों केस सिमिलर है ये। तो एक तो है कि जिस मैंने हो गई कि मैंने अपना एक आईडी, मैंने 5 आईडी ले लिया अपनी फॉर एग्जांपल। अब उस 5 आईडी को मुझे ही सबको हैंडल करना है, सबके नाम का केवाईसी वगैरह सब मुझे ही करना है, ठीक है। और सेम अगर आपने अपने घर में लिए कोई माइनर है, जैसे आपने बेटा बेटी का दोनों माइनर हैं, तो उसमें उस केस में क्या करना है आपको, आप ये पहले समझने की कोशिश कीजिए, आपका एक जो आईडी है वो आपका एक बिजनेस है, पूरा वो आईडी है आपका। तो आपको तीनों जो आईडी है, तीनों का सब्सक्रिप्शन तो आपको तीनों का ही लेना है, आपको तीनों का ले लीजिए। अगर लेंगे, जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे आपका ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपका जो है आपको प्रॉफिट नहीं होगा, एप्पल नहीं आएंगे। तो वो तो आपको तीनों का लेना ही है आपको। और दूसरा रही बात, अभी जैसे कि आपने तीनों का पैकेज ले लिया, अब आप जो आपके माइनर हैं उनको आप ऐसे के ऐसे रहने दीजिए। आप अपना अकाउंट रहेगा आपका, अपना जो जब बाद में विड्रॉ करेंगे तो करंट अकाउंट वगैरह खुलाना पड़ेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन सब आगे हमारे आती रहेगी। तो जब आप उसको वॉलेट, जो उसके वॉलेट में आएगा, आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कीजिए। जैसे आप पेटीएम से पेटीएम ट्रांसफर करते हैं, तो आप उसको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एक ही अकाउंट खोलिए, अपने अकाउंट से विड्रॉ कीजिए। और आपको जो बेटे का नाम अगर एक्स है और बेटी के नाम वाई है, तो एक्स वाई के नाम पे दोनों अकाउंट चलते रहिए, उनका प्रॉफिट आएगा, उनके वॉलेट में पैसा आएगा, उस वॉलेट को आप अपने वॉलेट में करके और वहां से आप अपने विड्रॉ उसमें कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, क्योंकि 3 सारे अकाउंट आप ही हैंडल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अकाउंट उनका खुलेगा भी नहीं, क्योंकि माइनर है, तो ओपन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए पैन कार्ड वगैरह ये सब चीजें लगती हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप उसको रहिए और एक अकाउंट से हैंडल कीजिए। जैसे मैंने कहा मेरे 5 अकाउंट है, तो मैं 5 अकाउंट का अपने अकाउंट नहीं खुलाऊंगा ना, मतलब एक ही जो मेरा मेन आईडी है, मैंने अपने मेन आईडी में ही अपना अकाउंट खुलाऊंगा और सारा जो मेरा सारी जो आईडी का उसको मेन अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर लूंगा वॉलेट टू वॉलेट, और वहां से उसको मैं अपना करंट अकाउंट जो भी रहेगा उसमें मैं विड्रॉ कर लूंगा, जिसको मैं टैक्स या जो भी मुझे पे करना होगा वो आगे पे कर सकता हूँ। यही बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी का ऑलरेडी हम सक्सेसफुली उसका ओईएस में माइग्रेट हो चुका है और वो लॉग इन भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, वहां पे सब कुछ उसका हो रहा है, इन केस उसका बाई चांस उसका अनरजिस्टर्ड उसके वहां पे शो हो रहा है, उसके अप्लाई नहीं, उसके ब्लेसर्स के उसमें शो हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप सबसे जो आप ofounder.net पे जाते हैं, तो ओईएस में माइग्रेशन का जो बटन है उसमें आप क्लिक करेंगे, वहां पे जाके चेक करेंगे कि आपका वो लॉगिन पेज पे जा रहा है या आपका वो पेज खुल रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन पेज खुल रहा है आपका, तो आप वहां पे वहां से आप ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड हो चुके हैं, क्योंकि वो फिर उसको तो आपको दोबारा रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद क्या होगा, अगर वहां पे नहीं हो रहा है, वो अगर लॉगिन पेज पे जा रहा है, तो सिंपल सा है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो इशू
जो भी है वो रिजॉल्व हो जाएगा, हट जाएगा, सही हो जाएगा उसमें। तो उसमें टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है आप उसको। और अगर आपने टिकट सपोर्ट में टिकट रेज किया हुआ है तो उसका वेट कीजिए, उसका रिप्लाई आएगा, आंसर उसका आएगा। और वो ऑटोमेटिकली, आपको पता है डेटा माइग्रेशन का कुछ वर्क चल रहा है और हमारे बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस तो ऐसे आते होंगे हमें पता भी नहीं लगता होगा, चेंजेस आए वो हट गए, ऐसे कुछ हो रहा है, किसी का डेटा रिमूव हो गया, किसी का ऐसा कुछ हो गया, तो वो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सही हो जाएगा। OnPassive, the future of internet.